भूमि संसाधन और कृषि में अब हम बात करेंगे नए टॉपिक। एक होता है वास्तविक वृद्धि और एक होता है वृद्धि दर। दो समय कालों के मध्य दो समय कालों के मध्य भू उपयोग संवर्गों के अंतर। भू उपयोग संवर्गों के अंतर। भू उपयोग संवर्गों के अंतर। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये संवर्ग क्या होता है। समझिएगा, संवर्ग का मतलब हो गया कि भूमि, ऐसी भूमि जिसके यूज अलग अलग हो। ऐसी भूमि जिसके यूज अलग अलग हो। अब वैसी भूमि कैसी कैसी होती है? प्रति भूमि हो गई, बोई गई क्षेत्र हो गई, है कि नहीं। उसके बाद गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि, फिर अस्थाई चारागाह क्षेत्र यानी चारागाहों के लिए यूज भूमि, फिर पुरातन प्रतिभूमि, वर्तमान प्रतिभूमि, निवल बोया गया क्षेत्र। तो ये सब कैटेगरीज यानी संवर्ग कहलाते हैं। यानी भूमि, जिस भूमि पर कई सारे यूज हो, भू उपयोग। भू उपयोग यानी भूमि का यूज करना। भूमि का यूज कर रहे हैं तो भूमि का यूज व्यक्ति कई प्रकार से करता है। प्रति छोड़ देता है तो प्रति दो प्रकार का, वर्तमान प्रतिभूमि, पुरातन प्रतिभूमि, बोया गया क्षेत्र, है ना, गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि। यानी उस भूमि के कई सारे यूज होते हैं, तो वो यूज में अंतर। कब अंतर? तो इन टू डिफरेंट टाइम्स, इन टू डिफरेंट टाइम्स। शुरुआत में मैंने क्या लिखाया? दो समय कालों के बीच। जैसे एक टाइम पीरियड हम ले लेते हैं 1951-52, क्योंकि आज का जो हमारा भारत भूमि है उतना ही ना है जी, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भूमि तो उतना ही है। इसी भूमि का सरकार या हम यूज कर रहे हैं, गवर्नमेंट यूज कर रहा है। तो 1951 to 52 भारत भूमि का कितना प्रयोग हुआ, सॉरी कितना उपयोग हुआ, ठीक है। उसके बाद वर्तमान ले लेते हैं तो 2021-22, जितनी भूमि का प्रयोग आज हम कर रहे हैं उतनी ही भूमि का प्रयोग क्या गवर्नमेंट 1951-52 में कर रही थी? नहीं कर रही थी। तो इन टू डिफरेंट टाइम्स, दो समय कालों के बीच में जो हम भूमि का उपयोग कर रहे हैं, भूमि के संवर्गों का उपयोग कर रहे हैं, उस उपयोग में अंतर। क्या अंतर? जैसे मान लिया जाए 1951 to 52 33,000 हेक्टेयर भूमि का यूज किया जा रहा था। वर्तमान में 1,00,000 हेक्टेयर भूमि का यूज किया जा रहा है। तो 1951 to 52 और 2021 से 22, इन दोनों टाइम पीरियड के बीच में हम भूमि के उपयोग को बढ़ा रहे हैं कि ना बढ़ा रहे हैं? तो जितना बढ़ा रहे हैं वही वृद्धि क्या कहलाती है?
वास्तविक वृद्धि कहलाती है। समझ में आया टॉपिक? दर यानी परसेंटेज, तो किसी भी चीज का परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला 9वें 10वां में आप लोग पढ़ लिए होंगे। अंतिम वर्ष के आंकड़े, क्योंकि ज्यादा कौन होगा, पहला वाला ज्यादा होगा कि लास्ट वाला ज्यादा होगा? तो अंतिम वर्ष के आंकड़े और प्रारंभिक वर्ष के आंकड़े को आधार वर्ष से क्या किया जाए, विभाजित किया जाए। तो आधार वर्ष हमने किसको माना? प्रारंभिक वर्ष को ही माना। प्रारंभिक वर्ष के आंकड़े, इसी का दर, दर यानी मल्टीप्लाई बाय 100, यही है वास्तविक वृद्धि दर। जैसे कहने का मतलब 2021-22 में 1 लाख हेक्टेयर था, है ना? प्रारंभिक वर्ष में 35,000 कर देते हैं। प्रारंभिक वर्ष में 35,000 हेक्टेयर था। फिर आधार वर्ष क्या माना मैंने? 35,000 ही माना, गुना 100। तो प्रतिशत निकाल दीजिए। तो पहले घटाइए तो कितना हो जाएगा? 65,000। 1 लाख में से 35,000 घटेगा तो कितना आएगा? 65,000 बटा 3 0 से 3 0, 7 5 35 और 5 13 5 65। तो 7 इकाई 7, बचा कितना? 6, 7 अठी 56, बचा कितना? 4, 7 5 35, लगभग 1.85%। यही है आपका वृद्धि दर। प्रॉपर्टी रिसोर्सेज, राज्यों के स्वामित्व में, किसके स्वामित्व में? कंट्रोल्ड बाय स्टेट्स। वो स्टेट्स कुछ भी हो सकता है, चाहे वो हमारे देश में, भारत देश में राज्य हो या देश हो, इसके कंट्रोल्ड में, राज्यों के स्वामित्व में वैसी भूमि, उस भूमि को क्या बोलते हैं? सामुदायिक भूमि। यानी ऐसी भूमि जिसका उपयोग समूह के लोग करें, एक विशेष समूह के लोग करें, या उस विशेष समूह के लोगों को यूज करने के लिए छोड़ दिया जाए और वो भूमि राज्य जो है अपने कंट्रोल्ड में रखे, तो उसे कहते हैं साझा संपत्ति संसाधन। यूज तो पब्लिक भी कर रहा है, लेकिन उस भूमि पर गवर्नमेंट का भी अपना, स्टेट का भी अपना स्वामित्व है। यानी स्टेट उस भूमि को अपने कंट्रोल में लिए हुए, लेकिन यूज करने के लिए दे दिया है लोगों को। तो उस प्रकार की सामुदायिक भूमि कैसी भूमि कहलाती है? कैसा संसाधन कहलाता है? साझा संपत्ति संसाधन कहलाता है। एग्जाम्पल के रूप में देख लीजिए, पशुओं के यूज करने के लिए चारा वाली भूमि है कि नहीं? उसके बाद ईंधन के लिए या लकड़ी के लिए यूज की गई भूमि। तब ईंधन के लिए या लकड़ी के लिए जो भूमि है, वो भूमि सरकार थोड़ी यूज करेगी, लोगों को दे देती है कि जाइए आप इस भूमि का उपयोग कीजिए। या गवर्नमेंट के, राज्य के कंट्रोल्ड में जो वन क्षेत्र आता है, इस वन क्षेत्र में जो भूमि होती है, फलों वाली भूमि हो गई या औषधीय पौधे हो गए, तो उस विशेष कैटेगरी के लोगों को, कुछ विशेष कैटेगरी के लोगों को
इस प्रकार की भूमि यूज करने के लिए जब गवर्नमेंट दे देती है एक लिमिटेड टाइम के लिए, तो उसको क्या बोलते हैं? साझा संपत्ति संसाधन कहते हैं। कहने का मतलब गवर्नमेंट टेंडर निकालती है ना, तो टेंडर निकालती है तो किस चीज का टेंडर निकालती है? कि ताकि उस भूमि का यूज हम ना करके हमारे लोगों के लिए या और भी कई लोगों के लिए जब गवर्नमेंट दे दे उस जमीन को, तो उस प्रकार की भूमि, उस प्रकार की प्रॉपर्टी साझा संपत्ति संसाधन कहलाती है। समझ में? सस्य गहनता समझिए, क्रॉपिंग इंटेंसिटी क्या होता है? एक ही कृषि वर्ष में, कहने का मतलब एक ही सीजन में, किसी भी प्रकार के खेती के एक ही सीजन में, यानी जितनी भूमि पर हम खेती कर रहे हैं उतनी ही भूमि पर एक सीजन में एक से अधिक फसलों को उगाना, एक से अधिक फसलों को उगाना ही कहलाता है आपका सस्य गहनता। एक ही कृषि वर्ष में एक ही भूमि पर एक से जब हम अधिक फसलों को हम उगाते हैं तो हमें ज्यादा प्रॉफिट होता है, उसी प्रॉफिट को हम कहते हैं सस्य गहनता। या सकल बोए गए क्षेत्र, सकल बोए गए क्षेत्र और निवल बोए गए क्षेत्र के अनुपात को हम कहते हैं सस्य गहनता, यानी क्रॉपिंग इंटेंसिटी। निवल बोया गया क्षेत्र क्या क्या होता है और सकल बोया गया क्षेत्र क्या होता है, समझिएगा। सकल बोए गए क्षेत्र का मतलब हो गया कि एक वर्ष में भारत देश में जितना कृषि योग्य भूमि है, तो कृषि योग्य भूमि है तो उस पर खेती तो जरूर होगा, तो गवर्नमेंट अनुमान लगाती है पिछले 10 वर्षों का, पिछले 20 वर्षों का डाटा के आधार पर अनुमान लगाती है कि अगले 2021-22 में या 22-23 में हमको इतना फसल मिलेगा। तो इतना फसल मिलेगा तो वो तो हो गया अनुमान, लेकिन मिला कितना? तो जो मिला वही कहलाता है निवल बोए गए क्षेत्र, यानी जितना हमने अनुमान लगाया और जो हमें मिला उसका जब अनुपात निकालते हैं तो वही अनुपात क्या कहलाता है? आपका सस्य गहनता, यानी क्रॉपिंग इंटेंसिटी। भारत में फसल ऋतुएं, क्रॉपिंग सीजन्स इन इंडिया, भारत में प्रत्येक वर्ष यानी एक वर्ष के दौरान, यानी एक वर्ष के अंदर कौन कौन सी ऋतु की फसल होती है उन फसलों के बारे में जानते हैं। कौन कौन फसल ऋतुएं? भारत में एक वर्ष के अंदर 3 प्रकार की फसल ऋतुएं पाई जाती हैं। उन 3 प्रकार की फसल ऋतुओं में पहली फसल है खरीफ फसल, जो जून से सितंबर के महीने तक होती है खेती। दूसरा रबी फसल जो अक्टूबर से मार्च तक होती है, और तीसरा जायद फसल जो अप्रैल से जून तक होती है। और इन फसलों में कौन कौन सी फसल आती है? तो सबसे पहले जानते हैं खरीफ फसल में चावल हो गया, कपास हो गया, बाजरा, मक्का, ये सभी खरीफ फसल है। रबी फसल में गेहूं, चना, सरसों, ये सभी रबी की फसल है। और जायद फसलों में नाम आता है सब्जियां, फल, वनस्पति, ये सभी कौन सी फसलों में आता है? जायद फसलों में आता है। समझ में आया? यही है 3 प्रकार की फसल, और यही 3 प्रकार की फसल भारत में फसल ऋतुओं में बदल जाती है।